डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, देन हमने इनर्शिया पढ़ा, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। नाउ आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया में हमने पढ़ा था कि एक बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो चाहता है कि मैं अपने ही स्टेट ऑफ मोशन में रहूं। नाउ इनर्शिया पढ़ने के बाद वी आर एबल टू draw the statement of to tell the statement of the first law of motion. Now what is the statement of first law of motion? A body at rest will remain at rest, and a body in motion keep moving in the same direction unless an external unbalanced force is applied on it. Now, अब यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा है, a body at rest will remain at rest and a body in motion keep moving in the same direction unless an external unbalanced force is applied on it. इसका मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहेगी कि मैं रेस्ट में ही रहूं, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो चाहेगी कि मैं मोशन में ही रहूं। फॉर एग्जांपल, इफ इट इज a body is traveling in a straight line, तो वो उसी डायरेक्शन में चलना चाहेगी, अनलेस तब तक वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगा। ये जो फोर्स हमने यहाँ पर अप्लाई किया, यही एक्सटर्नल फोर्स इस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ड्यू टू द फोर्स इट कैन चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड ये इस बॉडी को स्टेट ऑफ रेस्ट से लेके स्टेट ऑफ मोशन में लाएगा। और अगर कोई बॉडी मोशन में है एंड इफ आई विल अप्लाई फोर्स, तो इस फोर्स की वजह से ये बॉडी अगर मोशन में है तो ये रेस्ट में आएगी। ठीक है। नाउ ड्यू टू दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट गिव्स अस द what is the importance of first law of motion? What gives us the first law of motion? It gives us the definition of the force. It tells यहाँ पर हमें ये बताता है कि this is the force जो एक ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। ठीक है। मैंने क्या बताया, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी इन द सेम डायरेक्शन, तब तक जब तक मैं एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इस पे अप्लाई करूं। नाउ जो ये फर्स्ट लॉ है ये हमें देता है, इट गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। यहां से एक टर्म आती है फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। यही फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगा। दैट मींस आई कैन राइट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, gives us the definition of force. ये हमें definition of force देता है, और ये हमें बताता है कि force is an agent. It tells us force is an agent या phenomenon which changes the condition of motion, which changes the condition of motion.
ठीक है। यहाँ पर ड्यू टू द फोर्स हम एक ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसे हम मोशन में ला सकते हैं ड्यू टू द फोर्स, ठीक है। अगर कोई बॉडी मोशन में है ड्यू टू द फोर्स हम उसे रेस्ट में ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर व्हाट गिव्स फर्स्ट लॉ हमें क्या देता है, इट गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स एंड ये हमें बताता है फोर्स इज एन एजेंट व्हिच चेंजेस द कंडीशन ऑफ द मोशन। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इनर्शिया। यहाँ पर देखो ए बॉडी एट रेस्ट, वहां पर भी मैंने यही लिखा था विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ तक यही है, दैट मीन्स यहाँ तक ये इनर्शिया हमें बताता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। दैट मीन्स वी कैन से दिस फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। It is also called the law of inertia. It is also called law of inertia. Law of inertia. इसे हम क्या कहते हैं? Law of inertia. ठीक है? This is all about the first law of motion. Now इसके बाद यहाँ पर हमें फर्स्ट लॉ पढ़ा। फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी तब तक जब तक भी कोई एक्सटर्नल फोर्स इस स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने एक और पॉइंट पढ़ा, क्या फोर्स, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स एंड सेकंड फोर्स इज एन एजेंट व्हिच चेंजेस द कंडीशन ऑफ द मोशन and also the first law is also called the law of inertia. Now force is a vector quantity. Force is a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी हम किसे कहेंगे, which has both magnitude as well as direction, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन and in CGS unit of force is dyne, and the relationship between force and Newton and dyne is 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 dynes. 1 Newton is equal to 10 raised to power 5. Newton is the SI unit of the force and dyne is the CGS unit of force. Now इसके बाद this is all about the first law of motion. Now इसके बाद हम start करने जा रहे हैं the second law of motion. Before we shall start the second law of motion, हमें एक important term पढ़नी है। जिस तरह हमने फर्स्ट लॉ स्टार्ट करने से पहले एक टर्म पढ़ी थी, दैट्स इनर्शिया, इसी तरह हम यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले एक और टर्म पढ़ेंगे, दैट इज मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम हम किसे कहते हैं? जिस तरह इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, इसी तरह ये भी कैरेक्टरिस्टिक होती है एक बॉडी की, जिसमें ये क्या कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, ये उसी बॉडी के पास ये कैरेक्टरिस्टिक होती है जो मोशन में होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी मोशन में है देन इट हैज अ मोमेंटम, इफ इट इज एट रेस्ट देन इट हैज नो मोमेंटम, देन आई कैन से दैट मोमेंटम इज अ कैरेक्टरिस्टिक, मोमेंटम इज कैरेक्टरिस्टिक, momentum is a characteristic of a body in motion. जो ये मोमेंटम है ये कैरेक्टरिस्टिक होती है एक बॉडी की जो बॉडी मोशन में है। जिस तरह इनर्शिया थी प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, या जिसकी वजह से वो अपोज करता था, वो चाहता कि मैं अपने ही स्टेट ऑफ मोशन में रहूं, इसी तरह मोमेंटम इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बॉडी इन motion which
remains constant at its own. जिस तरह इनर्शिया एक बॉडी खुद ब खुद उसको चेंज नहीं कर सकता था कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करे, इसी तरह अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस मोमेंट उसके पास मोमेंटम होगा। जब इसके पास मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा, अनलेस जब तक हम कोई फोर्स उस पे भी अप्लाई करेंगे। नाउ मोमेंटम इज डिनोटेड बाय, वी डिनोट मोमेंटम बाय P, ठीक है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ मैथमेटिकली वी राइट P इज इक्वल टू mv, m into v. In vector form I can write P is equal to mv, and the direction, therefore if it momentum is a vector quantity, it has both magnitude as well as direction. Magnitude तो पता है, but the direction of the momentum will be the direction of the velocity. जिस डायरेक्शन में ये बॉडी चल रही होगी वही डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम भी होगा।